समझाओ, तुम्हारे समझ में नहीं आओ, तुम्हें ताली बजाओ की अकल आई पाई कि ना है। हमने बताया ऐसे ना बजाओ, वैसे 6 नंबर वाले बजाओ तो मरीजा राम भरोसे वाले हैं। हम लोग बाबा साहब वाले हाथ ऊंचे ऊंचे करके जोरदार तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि किसी कवि ने कहा कि मुल्क की कोई सरहद होती है, शंकर लाल भैया, मुल्क की कोई सरहद होती है, बच्चे की कोई ना कोई जिद होती है। और कहाँ तक करें तुम्हारी तालियों का इंतजार, क्योंकि तुम बहुत बड़े कंजूस हो, कंजूसी की हद होती है। कंजूसी नहीं, हाथ उठा के लाट गीत है कि ये विरोधी गोली चल जाएगी, ओ विरोधी गोली चल जाएगी, ओ विरोधी गोली चल जाएगी, क्यों भैया सुने। शान संविधान मेरी जाने संविधान है, संविधान मेरी जाने संविधान है। और ये गीत आप लोगों को हमारे चैनल JS वीडियो जयदेव शास्त्री और एक हमारा और चैनल हमारे मित्र जी का पुष्पेंद्र बौद्ध जी हाथरस वाले विजय स्टूडियो हाथरस, इस चैनल को खोजकर सब्सक्राइब जरूर करें और JS वीडियो को भी ना भूलें। शान संविधान मेरी जाने संविधान, शान संविधान मेरी जाने संविधान है। मानो या न मानो सत्यपाल जी और भैया बहनों से, अगर बहनें 5-5 हजार रुपया की साड़ी पहनकर बैठी हैं तो संविधान की बदौलत है। आप लोग VIP सूट बूट में घूम रहे हैं, बैलू तुम्हारी नहीं है, बैलू संविधान की है। हम लोग शेर की तरह दहाड़ते हैं तो बैलू जयदेव शास्त्री की नहीं, संविधान की है। संविधान से बनी मेरी भारत की पहचान है, संविधान से बनी मेरे भारत की पहचान है। संविधान पे नजर उठी बिजली गिर जाएगी, संविधान पे नजर उठी बिजली गिर जाएगी, ए विरोधी गोली चल जाएगी, ओ विरोधी गोली चल जाएगी, ओ विरोधी गोली चली जाएगी, ओ विरोधी गोली चली जाएगी। और मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूँ क्या कि ये हमारा भारत देश गीता से चलता है, ना चलता है कुरान से। गीता से चलता है, ना चलता है कुरान से। चलता है देश हमारा भीम के संविधान से, चलता है देश हमारा भीम के संविधान से। चलता है देश हमारा बाबा के संविधान से, चलता है देश हमारा बाबा के संविधान से। चलने लगी भीम की आंधी रुक ना पाएगी, चलने लगी भीम की आंधी रुक ना पाएगी। किसी के हाथ में फूलों की थाली, किसी के हाथ में खीर की प्याली, और जो बाबा साहब के दीवाने होंगे वो की दिल से बजाएंगे ताली। कितने लोग बाबा साहब के दीवाने हैं? मीठी मीठी तालियां। अरे चलने लगी भीम की आंधी रुक ना पाएगी, ए विरोधी गोली चल जाएगी, ओ विरोधी गोली चल जाएगी, विरोधी गोली चली जाएगी, विरोधी गोली चली जाएगी। भीम ने लहू से सींचा अरे प्यारा संविधान है, भीम ने लहू से सींचा प्यारा संविधान है। संविधान की खातिर हम दे दें अपनी जान है, संविधान की खातिर हम दे रहे अपनी जान है। संविधान की खातिर
हम तो दे दें अपनी जान है। संविधान की खातिर अपनी दे दे अपनी जान है। क्योंकि इस समय का जो मामला चल रहा है सोशल मीडिया को देखा करो, क्योंकि ये मीडिया जो हम लोगों के पास मोबाइल है, ये यूट्यूब वाले गीतें सुनने के लिए नहीं है। इसमें देश देश की खबर आती है, थोड़ा न्यूज वगैरह भी देखा करना। ये समय संविधान खतरे में है, संविधान को बदल दिया गया है। भारत का जो संविधान, भारतीय संविधान है, उसकी प्रस्तावना है जो संविधान की आत्मा कही जाती है, उसमें से भी 2 शब्द गायब कर दिए गए हैं, धर्म सामाजिक और धर्मनिरपेक्ष। अगर ये शब्द खत्म हो जाएंगे तो सामाजिक तत्व संविधान से खत्म कर दिया जाएगा। संविधान दूसरा लिख चुका है तुम्हारे देश का मोहन भागवत जी ने लिखा है, जिसमें एसी ओबीसी एसटी समाज के लोगों को कोई आरक्षण नहीं रहा। अभी ओबीसी के लोग ये सोच रहे हैं कि हम पर कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, फर्क पड़ेगा जाटवों पर। ये भूल निकाल कर फेंक दीजिए कि जिस दिन संविधान पर अगर कोई धब्बा आ गया तो ना एससी के बचेंगे, ना ओबीसी के बचेंगे, और ना एसटी के लोग अपनी बाबरों को बचा पाएंगे। ये मेरी बात याद रखना। ये जयदेव आगाज करके जा रहे हैं कि अगर संविधान पर कोई विपत आ गई तो हमारी दशा न दशा तुम्हारी भी हमसे ज्यादा खराब होने वाली है। भीम ने लहू से भैया सींचा संविधान है, भीम ने लहू से सींचा भैया संविधान है। क्योंकि थोड़ा सोच के देखो, जिस समय मानवर साहब ने कुर्सी ग्रहण की उससे पहले यहाँ का मुख्यमंत्री कौन था मालूम है? किसी को मालूम है? माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी से पहले तुम्हारे देश का मुख्यमंत्री कौन था? है? कौन था? अरे तुम्हें अपनो ही कोई बताए दे। अखिलेश यादव जी थे। जब वो कुर्सी से उतरे तो 5 तरीके का मूत्र आया उस कुर्सी को छिड़कने के लिए। अगर वो लोग अगर तुम्हें बराबर का सम्मान देते तो कुर्सी धोने की कोई जरूरत नहीं थी। सदियों से जब से प्रजातंत्र शासन आया कभी कुर्सियां धोई नहीं गई, लेकिन अखिलेश जी की कुर्सी से उतरने के बाद में कुर्सियां साफ कराई गई। अभी लगभग 6 महीना 7 महीना पहले की घटना है। लखनऊ के अंदर एक महर्षि ने अखिलेश यादव जी को बुलाया, लेकिन बेईमानों ने उस यज्ञ में अखिलेश यादव जी को घोषित कर दिया और यज्ञ में भाग नहीं लेने दिया। उस दिन अखिलेश जी ने यह बात कहा कि मुझे आज पता लगा कि मैं भी शूद्र हूं। तो बनने के लिए कोई बन जाओ, लेकिन उनकी नजर में शूद्र हो, शूद्र ही रहोगे और शूद्र ही थे। भीम ने लहू से सींचा संविधान है, भीम ने लहू से सींचा ऐसा संविधान है। संविधान की खातिर हम दे दें अपनी जान है, संविधान की खातिर हम दे दें अपनी जान है। ये समय नवाब सत्यपाल हरियाणा के पत्नी डायबिटीज की मरीज हैं। बच्चे का जन्म हुआ, बच्चा खत्म हो गया, लेकिन अनशन नहीं तोड़ा। भूख हड़ताल पे बैठे हैं दिल्ली जंतर मंतर पर तुम्हारी सेवा के लिए। उनकी हालत घर की इतनी गंभीर है कि इस नवाब सत्यपाल तमर साहब खुद अपने मूड में नहीं। जिसका बच्चा मर जाएगा तो कितना दर्द होगा। आज मैं तो यही कहूंगा कि जो बाबा साहब पर दुख पड़े थे वो दुख के समय हरियाणा के नवाब सत्यपाल तमर, जो भीमसेना अखिल भारतीय भीमसेना के राष्ट्रीय चीफ हैं, वो दुख झेल रहे हैं और संविधान को बचाने के लिए आमरण अनशन पर बैठे हैं जंतर मंतर पर। हम लोग घर पर रोटी बनाए बनाए के सेक रहे हैं। ऐसा ही है। हम लोगों के पास समय नहीं है ये एक दिन का जाकर उनको सहारा दें, लेकिन समय निकलेगा, निकलेगा सत्यपाल, पक्का निकलेगा। निकलेगा कब? जब मालिक का लठ होगा, हमारा खोपड़ा होगा, तब हम निकलेंगे घर से। संविधान की खातिर हम दे दें अपनी जान है, संविधान की खातिर हम दे रहे अपनी जान है। भारत की जनता मिलके आवाज उठाएगी, भारत की जनता मिलके आवाज
गोली चली